चुनाव की तैयारी कौन किस पर भारी। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनके आने से एक तरफ जहां झारखंड की सियासत में नया मोड़ आ गया है, तो वहीं हेमंत सोरेन आक्रामक रूप अख्तियार कर केंद्र पर हमलावर भी हैं। अब तो राजधानी रांची के चौराहों पर हेमंत सोरेन का ही चेहरा नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। जमीन घोटाले के आरोप में 5 महीने जेल में बिताने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जैसे ही बाहर आए, जेएमएम में मानो नया जोश आ गया। खुद हेमंत सोरेन भी एक्शन में हैं। वो कभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं तो कभी विरोधियों को खुली चुनौती। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर जेएमएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने न सिर्फ केंद्र सरकार पर झारखंड के विकास में बाधा बनने का आरोप लगाया, बल्कि चुनौती देते हुए कहा कि ये विधानसभा चुनाव की घोषणा कल कर दे तो परसों इनका सफाया हो जाएगा। ये मनुवादी सोच, ये सामर्थ्य सोच को आज जब्त करने का वक्त आ गया है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित करना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बिरसा चौक पहुंचे। उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा के पास पहुंचकर हेमंत सोरेन ने नारा भी लगाया। इस दौरान बिरसा चौक पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने लायक थी। हेमंत सोरेन ने इस दौरान मीडिया से कोई बात तो नहीं की, लेकिन अपनी मौजूदगी से अपने विरोधियों को एक संदेश देने की कोशिश जरूर की। हेमंत सोरेन की मौजूदगी ने एक बार फिर जेएमएम में नई जान फूंक दी है। चुनावी तैयारियों के बीच उनका जेल से बाहर आना झारखंड की सियासी हवा की तपिश को बढ़ा रहा है। अब तो राजधानी के तमाम चौराहों पर भी हेमंत सोरेन का चेहरा नजर आ रहा है। जेएमएम बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर ईडी और केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले रही है। 28 जून को 148 दिनों के बाद हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से रिहा हुए, लेकिन उनके साथ ही 29 जून को हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में अपनी मौजूदगी दिखाई और उनके साथ ही कुछ पोस्टर्स ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई। राजधानी रांची में ऐसे तमाम पोस्टर्स हैं जो आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन से कटआउट लगाए गए हैं। साजिशों के खेल के हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। और हम इस समय राजधानी रांची के शाहजालाल चौक पर हैं, जहां ऐसे कई तरह के अलग अलग नारों से लगे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस सच में तो ये सच्चाई की जीत हुई है। ईडी जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार की है, इतने दिन जेल में 5 महीने जेल 6 महीने जेल में रखी, मगर वो 6 महीने में वो किस कारण से जेल में रखी ये कागज तक नहीं दे पाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में करीब 5 महीने से जेल में बंद थे। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के साथ ही जेएमएम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट गई है। देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाती है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार सभी के पास जा रहे हैं और रणनीति बनाने के लिए सभी से तालमेल बिठा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन के बयान पर भी पलटवार किया। आज मैंने हमारा पार्टी का जो तमाम लीडर्स है सबको मिलने का कोशिश किया और सबका अनुभव का लाभ उठाने का एक प्रयास था। पूरा झारखंड का पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारा पार्टी का संगठन, जो भी हमारा आदिवासी समाज का भावना, सबका बारे में थोड़ा सा मैंने ज्ञान लेने का कोशिश किया। देखिए, हमारे साथ तो पुराना परिचय है उनका। चाय पीने के दृष्टि से हम लोग मिले और सांगठनिक
राज्य की परिस्थिति और भविष्य में इस राज्य की संभावनाओं पर सबके अनुभव साझा किया। और अर्जुन मुंडा से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के कई आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। यहां सवाल यह है कि आखिर बीजेपी आदिवासी नेताओं को गोलबंद करने की कोशिश क्यों कर रही है और झारखंड की सियासत में आदिवासी समुदाय का कितना प्रभाव है, रिपोर्ट में दिखाती हूं। झारखंड फतेह की तैयारी में रांची पहुंचे प्रदेश बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने आदिवासी नेताओं को गोलबंद करने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले सीता सोरेन के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। सीता सोरेन की नाराजगी की खबरों के बीच ये मुलाकात बेहद खास रही। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने सीता सोरेन की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, साथ ही विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात की। पूरा समग्र झारखंड का उन्नति का बारे में सोचिए, 100% का बारे में सोचिए, बहुत अच्छा होगा। जनजातीय लोगों का विकास हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। शेड्यूल कास्ट का विकास हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। संगठनिक बातचीत हुई है कि अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव शायद जल्दी होने वाली है, तो इस विषय पर भी हमने बातों को रखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ तैयारी करें और ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत हासिल करें और सरकार भी बनाएं। इसके बाद असम के सीएम ने बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव के घर जाकर उनसे भेंट की। समीर उरांव के साथ ही अरुण उरांव के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। दोनों के बीच चुनावी मुद्दों और रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में उनको इस पूरे विधानसभा में कैसे क्या इलेक्शन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड क्या स्ट्रेटेजी हो, उसके आधार पर वो इस क्षेत्र के संगठनात्मक संरचनाओं में कैसा क्या करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जो है झारखंड में बने। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी नेता गीता कोड़ा के घर भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी मौजूद रहे। गीता कोड़ा ने शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। एक एक कर सभी आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट को साधने के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। दरअसल झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ की कई सीटों को आदिवासी वोटर सीधे प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर का प्रभाव खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, राजमहल और दुमका में है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश बीजेपी को सभी आदिवासी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने में बीजेपी जुट गई है। झारखंड में कुल आबादी का 26.2% हिस्सा आदिवासी समुदाय का है। यानी साफ है कि किसी पार्टी को अगर झारखंड की सत्ता पर काबिज होना है तो आदिवासी सीटों को सबसे पहले साधना होगा। और लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर हार का सामना कर चुकी बीजेपी इस गलती को दोहराने के मूड में नहीं है। इसलिए झारखंड दौरे पर आए बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आदिवासी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और नाराजगी दूर करने की कोशिश भी। हालांकि इस कोशिश का कितना फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पलामू से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की गिरफ्त में 2 नक्सली आए हैं। मृत्युंजय यादव और सुरेश रजवार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नक्सलियों ने आगजनी की थी। जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टरों को आग लगा दी गई थी। सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने की ये कोशिश की गई थी। एसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। हैदरनगर थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वो काम में बाधा डालने की कोशिश की गई थी। जेसीबी मशीन में आग लगा दी गई थी और इसके अलावा 2 ट्रैक्टरों को भी आग लगा दी गई थी। दोनों नक्सलियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरफ्तारी की पुष्टि भी हो गई है। गढ़वा नगर परिषद में 2015 में विकास योजना में धांधली करने वालों पर जल्द एफआईआर होगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। पीआईएल करने वाले आवेदक अनिल पांडे ने बताया है कि इस मामले में जिला प्रशासन ने 9 साल तक दबाए रखा, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो 2021 का जो लेटर है विभाग का, उसका और लोकायुक्त के
संयुक्त रूप से मिला करके उसका पर सभी लोगों पर सर्वप्रथम प्राथमिकी दर्ज करके और उनको सूचित करें। और साहिबगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शोभापुर के उत्क्रमिक प्राथमिक स्कूल में 2 माह से MDM बंद था। BPO ने इसकी जांच की और अपनी देखरेख में स्कूल में MDM शुरू कराया। दरअसल स्कूल के प्राचार्य और उनकी पत्नी और प्रभारी शिक्षक संयोजिका कई साल से लापता थे। बच्चे रोजाना स्कूल जाते थे और हाजिरी बिना ही लौट आते थे। न्यूज 18 की खबर पर BPO ने जांच की, जिसमें प्रभारी और शिक्षक का संयोजिका ड्यूटी से गायब पाए गए। उन्हें दोनों को कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। से 26 तारीख तक चापानल मोटर खराब होने के कारण जो मध्याह्न भोजन संचालित नहीं था, और इसके पूर्व जब 8 तारीख से भी विद्यालय खुली थी, तो उधर 8 तारीख से लेकर जो 11 तारीख तक विद्यालय 3 दिन जो खुली हुई थी, उसमें भी चापानल और मोटर के खराब होने के कारण मध्याह्न भोजन संचालित नहीं था। इस बीच लगभग 11 दिन मध्याह्न भोजन संचालित नहीं था, और साथ ही अभी पेयजल स्वच्छता विभाग से भी टीम वहाँ आई हुई थी। जांचकर्ता जो हम लोग का आश्वासन दिया, प्रभारी शिक्षक और उनकी पत्नी संजीता जो है उसको कार्रवाई करके तुरंत घसकाने की बात आश्वासन देके गया। और खबर गढ़वा से है, जहां NH 75 बाईपास सड़क निर्माण का बचा हुआ काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। सांसद BD राम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बाईपास सड़क को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। गढ़वा को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगभग 800 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार ने NH 75 बाईपास 4 लेन सड़क की स्वीकृति दी थी। सड़क निर्माण का यह कार्य 95% पूरा हो चुका है, पर विभागीय उदासीनता के कारण इस सड़क को अब तक शुरू नहीं किया गया। इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने NHAI में एक डिजाइन समर्पित किया है, उस डिजाइन का अप्रूवल होकर के नहीं आया है, इसलिए वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे डिजाइन अप्रूव होकर के वहाँ से आता है तो वो काम तो बहुत छोटा बचा हुआ है, उसमें बहुत समय नहीं लगता। रामगढ़ कोयलांचल में मानसून की पहली बारिश हुई, ऐसे में मौसम सुहाना हो गया है और रामगढ़ वासियों को भीषण गर्मी से राहत भी मिल गई है। लेकिन किसान इस बारिश को नाकाफी बता रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बारिश फिलहाल जारी रहेगी और इससे किसान खेतों में आसानी से धान की बिचड़े तैयार कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से मानसून की बारिश यहाँ पर जारी है, और बारिश के बाद जो है जो गर्मी थी वो थोड़ी कम हुई, यानी वातावरण जो है थोड़ा ठंडा हुआ है। लोग गर्मी से परेशान थे ही, इधर किसान भी इस बारिश का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि किसानों ने बताया कि ये बारिश नाकाफ़ी है। आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ ज़िले में मानसून लगभग 6 से 7 दिनों लेट से पहुँचा है, जहां जून महीने में हर वर्ष 191 मिलीमीटर बारिश हो जाती थी। अभी तक इस वर्ष जून में 74% बारिश कम हुई है। इसका कहीं न कहीं असर खेती किसानी पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल और बारिश की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वे सही से खेती किसानी कर सके। कई जगहों पर मकई जो है वो लगाया गया, बोया गया है, लेकिन धान की खेती अभी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में किसानों को और भी जोरदार बारिश की यहाँ पर ज़रूरत है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और बोकारो में गर्मी के कहर के बीच सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। आलू 35 रुपए और प्याज 40 रुपए के भाव से बिक रही है। मानसून की मार के चलते हरी सब्जियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बढ़ती महंगाई का असर खरीदारी पर पड़ रहा है। ज्यादा भाव देखकर ग्राहक कम मात्रा में सब्जी खरीद रहे हैं। मिनिमम सारे सब्जी का मिनिमम लास्ट रेट समझिएगा तो 40 है, और ऊपर जाइएगा तो 80 मिलता है। जैसे अभी टमाटर खरीदिए 60 से 80, गोभी खरीदिए 80 से 100, सारे सब्जी का भाव बढ़ा हुआ है। एक तो गर्मी है, ऊपर से बारिश नहीं हो रही है, और ऊपर से आपकी सब्जी का रेट और हाई होते जा रहा है। अभी टमाटर 40 चल रहा है, और ये प्याज है वो भी 40, 44, 45 चल रहा है। पटल है 40 रुपया, टमाटर है 80 रुपया, खीरा है 30 रुपया, लौका 40 रुपया,
गोभी है 60 रुपया, भिंडी है 40 रुपया, सब महंगाई बढ़ गया है। छोटा 25 है, 30 है, 35 है, लाल उजरा 30 है, लाल 35, प्याज 40। कितना असर पड़ रहा है गाँव को पैसा? महंगाई बढ़ने से गाँव को कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। विकास का रास्ता गांव की गलियों से होकर ही गुजरता है, लेकिन क्या हो जब ये रास्ता ही जर्जर हो। ऐसा ही एक गांव सिमडेगा का है, जहां लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। बोलबा प्रखंड मुख्यालय से अलिंगुड कुदुरमुंडा उड़ीसा बॉर्डर तक सड़क निर्माण अधूरा है, जिससे अब ग्रामीणों की नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीण एकजुट होकर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं। तो सरकार बनते गई, 5 साल में बनते गई, फिर वोट आया, फिर 5 साल का सरकार बनी। सब सरकार का हम लोग मुहैया देख लिए। यहाँ पर कि हम लोग का रोड जो है साइकिल को खटखट खटारा करते हुए यहाँ पर जो आना जाना हो रहा है, तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा को बुलंद किया। ये मेन पथ है, ये काफ़ी अधूरा ही है रह चुका है। इसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण जनता लोगों को यहाँ उपस्थित करा रखा है कि आम जितना भी यहाँ के ग्रामवासी हैं, सबों से हम लोग मिल करके यही निर्णय लिए हैं कि जब तक ये रोड नहीं बनता है, हम लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। और हम लोग का यही मांग है कि ये रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड जहाँ तक जाती है उस क्षेत्र में ST, SC, OBC वर्ग के लोग रहते हैं। ये गरीबों का रोड है, और जो 6 लेन भारत माला रोड जो बन रही है, वह पूंजीपतियों को सुविधा देने के लिए वह रोड बन रहा है। यही अंतर हम देखने पा रहे हैं। और जामताड़ा के कुंडहित सिंह वाहनी +2 उच्च विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला और 4 दीवारी का शिलान्यास हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में रविंद्रनाथ महतो, कुमुद सहाय, डॉक्टर गोपाल कृष्णा झा समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि विज्ञान प्रयोगशाला लगभग 27 लाख और 4 दीवारी का निर्माण लगभग 50 लाख रुपए की लागत से होगा। वैसे विभाग के साथ में हम लोगों ने संपर्क किया और CSR फंड, जो सोशल रेस्पॉन्सिबल फंड होता है कॉलेज का और इंडस्ट्री का, मैं उस कोल इंडिया के चेयरमैन के साथ संपर्क किया। संयोग से उनका जो हेड ऑफिस है वहाँ भी मुझे जाना पड़ा। इस इकट्ठे होने के पीछे के कारण हमारे अध्यक्ष महोदय ही हैं, जिन्होंने इसके पीछे लगकर यहाँ पे बाउंड्री बनाने के लिए लगातार हमें निर्देश किया और अनुरोध भी किया कि इसे जल्दी से जल्दी कराया जाए। देवघर के शनि मंदिर में धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया। भक्तों ने शनि महाराज पर तिल और तेल चढ़ाकर उनकी आराधना की। कहा जाता है कि शनिदेव की पूजा करने से ग्रहों को शांति मिलती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। धर्म अध्यात्म की नगरी देवघर, यहाँ हर ही पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। आज देवघर के स्टेशन रोड स्थित शनि मंदिर में शनि महाराज का वार्षिक पूजन उत्सव है। आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं। आज सुबह से ही जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और शनि महाराज का पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ में संध्या कालीन यहाँ पर भव्य शनि महाराज का श्रृंगार किया जाएगा। इसके अलावे कार्यक्रम भी किए जाएंगे, जागरण भी किए जाएंगे और जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वार्षिक पूजा में बड़ी ही धूमधाम से पूजा मनाया जाता है। इस दौरान में पूरा देवघर का नगरवासी जितना भी भक्त लोग हैं, यहाँ शनि महाराज को अपना अर्जी सुनाने आते हैं, अपना दुख, अपना कष्ट सब सुनाने आते हैं। जो बाबा हमसे खुश रहिए, आनंद रखें। मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर भी जो तस्वीरें आपको दिखेगी, वो चारों तरफ जो है काफ़ी भीड़ है। जो श्रद्धालु है, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज देवघर के स्टेशन रोड स्थित शनि मंदिर में भक्तों का तांता जुड़ रहा है, जहाँ